तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 7 नवंबर, 11वां महीना, फ्राइडे 2025। आज लास्ट डे है इस वीक का, ठीक है। तो फिर बात आती है यार, मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली लंदन में। ओवरऑल बताता हूँ, मैं $12 के लॉस में हूँ इवेंचुअली, बट मेरे बायस सही थे। बस तुम्हें पता ही है यार, 19-20 का फ़र्क आ जाता है तो भैंस की मार्केट ले ही लेती है मेरी बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आ जाओ सबसे पहले आ जाओ लंदन सेशन में। लंदन सेशन के आ जाओ तुम आ जाओ लंदन सेशन के जीजे में। तो जैसे ही तुम बायस देख सकते हो, सिंपल बायस थे बिल्कुल। देखो, ओवरऑल छोड़ो, तुम बस ये देखो, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मार्केट ने भी एक हाई क्लेम कर रहा है। तो हाई क्लेम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, मार्केट जाएगी बेरिश। उसके बाद फिर अगर हाई क्लेम करा होगा तो हैवी चांस है कि रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दे। और यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करने के बाद अपसाइड की तरफ दे जाए। और हुआ भी यही, लेकिन सवाल उठता है क्या मार्केट ने सेटअप दिया? तो भाई पुअर मार्केट ने क्या करा, तुम देख सकते हो। जैसे कि तुम्हारे भाई ने भाई 2 एंट्री लगाई। देखो, पहली बात, मैं इस ट्रेड पे ना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि बस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ही थे। अब मेरा बस ये मानना था कि इन फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट आने के बाद मार्केट ऐसे जाएगी और फिर बेरिश जाएगी। ओवरऑल तो मैं यही सोच रहा था। प्लस में यहाँ पे इतनी लो रेसन लिक्विडिटी भी नहीं थी जिसके बेसिस पे मैं मान सकूँ कि यार मार्केट भयंकर बेरिश जाएगी। और साथ में मार्केट भयंकर अभी करंटली बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही थी। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। ये मेरी ऑलमोस्ट मिस्टेक कह सकता हूँ। इधर फिर भी मैं ट्रेड पे गया क्योंकि हम मेरे को यहाँ पे 5 मिनट का, 1 सेकेंड, 1 मिनट पे दिखाऊंगा तुम्हें भयंकर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर, प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक, प्लस में ये तीसरी लो रेसन लिक्विडिटी मार्केट जैसी इंस्टेंटली क्लेम करी, मैं चला गया बेरिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसएल हंट, दोबारा मैं बेरिश गया, लेकिन दोबारा एसएल हंट, और एट द एंड तुम देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट भयंकर कितना नीचे गिरी है। मतलब प्रॉपर 50% फेयर वैल्यू गैप ले लिया, ठीक है। तो ये मेरी लंदन की ट्रेड थी जिसमें मेरी ओवरऑल, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में मिस्टेक बता दी, लेकिन स्टिल यार 19-20 के फ़र्क में भयंकर एसएल हंट होता है। बात रही गोल्ड की, तो गोल्ड हल्का सा ट्रिकी सिचुएशन में था, ठीक है। गोल्ड भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में था, ठीक है। मार्केट थी अप ट्रेंड और रिट्रेस, देखो इधर हाई क्लेम कर लिया और रिट्रेसमेंट उधर डाउन साइड जा सकती है। प्लस में फेयर वैल्यू गैप अभी तक स्टिल बनाया है नहीं। तो देखो, मैं जस्ट क्या सोच रहा था कि मार्केट ने अभी ये वाला फेयर वैल्यू गैप बहुत बाद में बनाया था, उसमें ऑलरेडी बना चुकी थी। तो स्टिल रिवर्स रिट्रेसमेंट तो देना ही है। तो ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ही मैं बेरिश जा सकता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं कैसे क्या करा मैंने, मार्केट ने क्या करा, खुली और यहाँ पे ब्रेक दिया, ठीक है। ये वाली ट्रेड मैंने नहीं ली थी। जिस मार्केट ने क्या करा, खुली और ब्रेक दिया और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स थे। तो मुझे अभी तो यार ना 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बना था, ठीक है। ना ही अभी इधर लिक्विडिटी तो थी, लेकिन ना ही अभी जो 5 मिनट का बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ना ही उसका डिसरिस्पेक्ट हुआ था। तो फिर हुआ क्या, जैसे ही मैंने देखा भाई इसने रिस्पेक्ट दे दिया और ये हैवी चांस है फेक आउट हो सकता है ये। तो मैंने क्या करा, मैं डायरेक्ट 1 मिनट पे गया और 1 मिनट पे एक स्कैल्प लगाई अप साइड की तरफ में। और इन हैरानी की बात है नहीं, बहुत जल्दी स्विफ्ट होगी स्कैल्प, ठीक है। उसके बाद तुम देखो ब्रेक आया, थर्ड कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे, और यहाँ पे स्कैल्प भयंकर $11 जेम में, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये वाली लिक्विडिटी शिफ्ट होगी ना, तब भयंकर आवरडी कैंडल बनने का, मतलब बनने वाली थी ऑलमोस्ट, ठीक है। तब मेरे थोड़ा वो आया कि हाँ यार कॉन्फिडेंस, ये वाला जो सेटअप था ना, ये वाला 1 मिनट का एग्जीक्यूशन, ये बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर था, ठीक है। उस टाइम पे मार्केट ने जस्ट 1 मिनट का ही दिया था और मेरे को ये कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मार्केट भयंकर 5 मिनट का ब्रेक देगी भी या नहीं देगी। ये वाला थोड़ा रिस्की ट्रेड था और हुआ भी। देखो मैंने कैसे ट्रेड लिया, मैं दिखाता हूँ। मैंने लिए 1 मिनट के ब्रेक प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे, और बस मार्केट यहाँ पे आके रहेगी और यहाँ तक टीपी देना रहेगी, ठीक है। और हुआ, मार्केट ने करा क्या, देखो फॉल तो हुई है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात आती है टाइमिंग की। कैसे मेन आती है ऑर्डर फ्लो की भयंकर उस टाइम पे अगर ढंग से ऑर्डर फ्लो में वेट कर लेता
तो ये कब की बात है, ये कब फॉल होना चालू करी, 3 बजे ढंग से फॉल होना चालू कर चुकी थी। अगर ढंग से वेट कर लेता तो भयंकर 3 बजे के आसपास सेटअप पकड़ लेता, लेकिन गलती क्या है, बस टाइमिंग किसके साथ नहीं पकड़ पाया, ऑर्डर फ्लो के का मतलब मैंने पेशेंस से वेट नहीं कर पाया कि कब भयंकर बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट होगा। प्लस में एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी लगाई। आई नो रिस्की ट्रेड था, इस वजह से तो एसएल हंट हुआ भाई, ठीक है। इस वजह से मतलब ये थोड़ी डम ट्रेड तो नहीं कह सकता, चीज़ें तो यार सारी थी ठीक, बस मेरी ही गलती थी कि एग्जीक्यूशन नहीं कर पाया मैं, क्योंकि तुम देख सकते हो ना इधर 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बैंकर कहीं है, ठीक है। स्टिल ये एक रिस्की ट्रेड थी कि मैं बस अंदाजे से जा रहा था कि हो सकता है कि मतलब यहाँ पे ये वाला कैंडल क्लोज हो जाए और यहाँ पे आवरडी का गैप बन जाए। आई नो भयंकर इन फ्यूचर बना तो है, देखो इन फ्यूचर मार्केट का गैप बना भी और मार्केट ने फिल भी करा अच्छे से, ठीक है। तो बस टाइमिंग का इशू रह जाता है। तो ये थी मेरे लंदन की ट्रेड्स। बस ओवरऑल यार एग्जीक्यूशन, ऑर्डर फ्लो, रीडिंग, टाइमिंग वगैरह की वो रह जाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात आती इंडेक्स तो मैंने देखे ही नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। प्लस में आज थी भाई एनएफपी। हाँ भाई आज एनएफपी थी और लिटरली मार्केट ने कुछ करा ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं करा उसके उसमें। बात आओ यार, तुम आ जाओ जीयू पे। जीयू के थोड़े से पजली बायस थे, ठीक है। मैंने रिसेंट के हिसाब से बायस डिसाइड करे, मार्केट अप ट्रेंड में थी, लेकिन ये जो तुम्हें ये आवरली का सेट, ये सारा सिस्टम दिख रहा है, आवरली पे तुम ध्यान से देखो, एक हाई और एक लोअर हाई बनाना चालू कर चुकी है। तो अगर मार्केट का मूड होता तो हैवी चांस है, ये जब मैंने ट्रेड करा ये इसने तुरंत हाई ले लिया, तो हैवी चांस है मूड होता तो भयंकर ये ऐसे बेरिश भी जा सकती थी। लेकिन मार्केट का मूड नहीं था, तो इसने अपसाइड की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू करना पसंद करा। सवाल उठता है मैंने कैसे ट्रेड करा, मैंने लिटरली ओवरऑल को तो लिया था मैंने, ये जो अप ट्रेंड है, लेकिन फिर मैंने ट्रेड लिया इस रीसेंट के हिसाब से कि यार मार्केट तो भयंकर बेरिश जा रही है, तो हैवी चांस है इस पे बेरिश चांसेस है कि मिल सकती है। प्लस में मैंने 30 मिनट पे गया तो मैंने देखा यार यहाँ पे लिक्विडिटी क्लेम हो रखी है, प्लस में अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप्स है, प्लस में यहाँ पर अच्छी खासी 5 मिनट की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मैंने जस्ट एक रीसेंट हाई टू लो के हिसाब से फिब का लेवल मार्कआउट कर लिया और उससे हल्का सा ऊपर मैंने टीपी बुक करा। क्या सोच के एग्जीक्यूशन ली मैंने, तो सबसे पहले तो यार ये रीसेंट के हिसाब से, प्लस में अगर मार्केट इन फ्यूचर आगे फॉल भी करता तो मे बी मैं कंटिन्यूशन सेटअप पकड़ता, लेकिन एनएफपी भी थी इस वजह से भी, देखो ये एनएफपी रही नहीं यार, यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी मैं रिएक्ट ऑफ करता, लेकिन एनएफपी ने कुछ भयंकर रिएक्शन ही नहीं दिया। ये सेटअप लिया मैंने, जैसे कि तुम देख सकते हो 1 मिनट के ब्रेक पे, प्लस में थर्ड कॉन्फिडेंस और इधर भयंकर सेलिंग प्रेशर प्रॉपर तुम देख सकते हो। $28 आए, जो भी लंदन में भयंकर लॉस हुआ था मेरा बैक टू बैक, किस में हुआ था, एक तो जीजे में हुआ था और गोल्ड में हुआ था। इस वाली ट्रेड ने भयंकर मेरा रिकवर कर दिया और मैं तो सोच रहा था यहाँ तक कर लूँ, लेकिन बस सही है यार मैंने यहीं तक कर लिया बुक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक करता तो $35 मिल जाता, लेकिन एट द एंड पे मार्केट देखो अपसाइड की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। मैं बोल सकता हूँ प्रिटी यार कोई इतना खास कोई सेटअप तो दिया नहीं कि जिस बेसिस में मैं जा सकूँ, लेकिन बस ये वाला जो मिल गया ना, बस मैं इससे संतुष्ट था, क्योंकि ये वाला भी थोड़ा रिस्की ट्रेड था। अर्ली 5 मिनट ब्रेक था, मतलब इसमें मार्केट बाद में देता 5 मिनट का ब्रेक, इस वजह से मैंने फिर बस ले लिया यार। थोड़ा वो होता है ना कॉन्फिडेंस सा होता है, मतलब पता होता है हाँ ऐसे जा सकती है, इसके बेसिस पे। बात आती है मेरे भाई गोल्ड की। गोल्ड में मैंने आप लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ही पेशेंट था, मैं कसम से बहुत ज़्यादा पेशेंट था, ठीक है, क्योंकि एनएफपी की वजह से पेशेंट में था। गोल्ड में सिंपल है, अप ट्रेंड था भाई, ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड था। अब मार्केट रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड में थी, मैंने ट्रेड लेने की कब सोची, जब इसने लो क्लेम कर लिया एज ए रिवर्स कंटिन्यूशन। हुआ क्या, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ, मार्केट खुली, मार्केट डंप करने लग गई। आई नो स्टिल ये बेरिश ऑर्डर फ्लो ही लग रहा है, लेकिन मैं मे बी उस टाइम सोच रहा था, मैंने 5 मिनट का ब्रेक और 1 मिनट का ब्रेक मार्कआउट करा था, मे बी ऐसे करके ऐसे चली गई, मार्केट का भरोसा नहीं है ना यार। फिर मैंने देखा नहीं यार ये तो बेरिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो भाई अब मैं भयंकर इनको हटाओ, एक सेकेंड, ये 5 मिनट का ब्रेक ये वाला और ये 1 मिनट का ब्रेक ये वाला, मैंने मैं मे बी ट्रेंड के कंटिन्यूशन में यहाँ पे एंट्री ले सकता था सेलिंग के साइड की, लेकिन मेरे को इतना थोड़ा वो होता ना प्रॉपर एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंस, वो मेरे को लग नहीं रहा था, ठीक है।
मैंने ट्रेड कब लेना पसंद करा, जब मार्केट ने लिटरली ये वाली लिक्विडिटी स्विप कर दी, ठीक है। स्विप करने के बाद मार्केट ने क्या करा है, जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ पे अपना बढ़िया ये करा, ब्रेक दिया, ऑर्डर फ्लो दिया, ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट, एक प्रॉपर अब दोबारा एंट्री, ठीक है। बुलिश प्रेशर, बाइंग प्रेशर देखा जब मैंने 1 मिनट के बेसिस पे, तब मैं बताऊं, तब मैंने एंट्री ले ली। अब यहाँ पे आ जाती, मैंने अपना लगाया एसएल यहाँ पे, और वो मेरा हो गया इंस्टेंटली हंट। हंट होने के बाद यहाँ पे, और इस टाइम क्या हुआ था, बस 1 मिनट का ब्रेक प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस ही आया था। इस टाइम पे 5 मिनट का ब्रेक भी नहीं आया था, मैंने अर्ली 5 मिनट का ब्रेक आया यहाँ पे, ठीक है। मेरे को पता था ये वाला फिर फिल होगा, मैं एक टाइम पे सोच रहा था अपना एसएल हटा दूँ, लेकिन मैंने एसएल हटाया नहीं, और ये इस वाली ट्रेड का मैंने एसएल दे दिया। बात आती है कि मैंने ये वाली ट्रेड पकड़ी, तो जवाब है मैं नहीं पकड़ पाया। रीज़न, क्योंकि जस्ट मार्केट जब यहाँ पे आ गई थी ना, तब मैं सोच रहा था बस इस फिर आपका रिस्पेक्ट हो जाए, हल्का सा भी डाउन साइड की तरफ आ गया ना, तो मैं एग्जीक्यूशन पकड़ के एटलीस्ट यहाँ तक का टीपी ले लूँगा। जैसे कि तुम देख सकते हो, मार्केट ने भयंकर टीपी स्मैश कर दिया। आई नो कि बाद में यार ये ऊपर नहीं जा सकी, आई डोंट नो वाई, बट इसने जो अपना बेरिश ऑर्डर फ्लो है यार, वो रिस्पेक्ट ही करा है, ठीक है। तुम देख सकते हो, रिस्पेक्ट करने के बाद ये मेजर और लिक्विडिटी ली, और उसके बाद फिर बाइंग प्रेशर आके सारी स्टैक की लिक्विडिटी, स्टैक करी हुई लिक्विडिटी ले ली। तो ओवरऑल बस यार मैं यही बोलूँगा, पेशेंस अच्छा था, डिसिप्लिन थोड़ा ठीक था, बस ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट आफ्टर द लिक्विडिटी के स्विप के बाद टारगेटेबल लिक्विडिटी देखो, और ऑर्डर फ्लो एग्जीक्यूशन पे थोड़ा ध्यान दो, ऑर्डर फ्लो रीडिंग के बाद थोड़ा ध्यान दो, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो कि भयंकर ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्टेड डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, तब तक एग्जीक्यूशन नहीं लेना, जब तक 100% श्योर नहीं जाते, साइकोलॉजी मेंटेन करनी है। बस तुम्हारे रूल्स किसी रीज़न की वजह से ही है, बस उनको फॉलो करो। ओवरऑल मेरे को बेसिक तो 19-20 का तो फ़र्क मिल ही जाता है यार, बाकी तो मुझे ओवरऑल ठीक ही लगा, ठीक है। तो भाई ठीक है, हाँ एक सेकेंड पीएनएल दिखा दो ज़रा, एक सेकंड देना भाई। देखो, ये वाली है मेरी जीजे की ट्रेड, ये वाली गलती से ट्रेड लगी थी, इसको हटा दो। फिर बात आती है ये जो 2 ट्रेड मैंने लगाई जीजे में बैक टू बैक, उसके बाद फिर मैंने एक ये बताया ना, मैंने एक यहाँ ट्रेड लगाई गोल्ड में गया 10 से 11 बक्स की। फिर मैंने एक रिस्की ट्रेड लगाई थी यहाँ पे, जहाँ बस मेरी ऑर्डर फ्लो की गलती आ गई थी, मैंने अंदाजे में ट्रेड लगाई थी कि चांसेस है जा सकते हैं बेरिश। और ये वाली ट्रेड थी जिनने भयंकर रिकवर कर लिया ईजी पीजी। ये वाली ट्रेड अगेन जो बस 19-20 का ही फ़र्क रह गया भयंकर, ठीक था, मतलब मैं दिन सेटिस्फाई तो नहीं कह सकता मैं स्टिल, बट एवरेज दिन था, ठीक है यार। फिर अगले हफ्ते की देखते हैं, भयंकर तैयारी करते हैं। पीस, आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें डाउट हो तो भयंकर बता देना। जैसे कि एक सेकंड यार, ये ज़रूर देखना, देखना पसंद करूँगा, मतलब आज लिटरली मार्केट ने खुद को दोबारा शिट करा है, तुम देख सकते हो। जैसे कि लंदन के बाद तेरी यार बस गिरी है, बस सही है भाई। आजकल इंडेक्स में तो ट्रेड नहीं करा, बहुत शिटी प्राइक्शन है। ठीक है भाई, आज की वीडियो यही खत्म होती है, पीस।